सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। एकम गीतिका गायामि। स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। हो रही ये सभा आपसे शोभितम स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन में श्रद्धा लिए ओ मन में श्रद्धा लिए है हृदय हर्षितम। आपको देख सब होते आकर्षितम। आपको देख सब होते आकर्षितम। अर्पितम 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 स्वर सुमन अर्पितम। हो रही ये सभा आपसे शोभितम स्वागतम 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 आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आपका आगमन ओ आपका आगमन बीचे न रहे। धन्य है भाग कैसे ये बिना कहे। धन्य है भाग कैसे ये बिना कहे। पुलकितम 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 तन मेरा पुलकितम। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। भाव का भोग है ओ भाव का भोग है आपको अर्पणम। प्रभु दर्शन कराते नयन दर्पणम। प्रभु दर्शन कराते नयन दर्पणम। वंदितम 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 पदकमल वंदितम। हो रही ये सभा आपसे शोभितम स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम आपका स्वागतम। ओम। शोभनम अति शोभनम। हाँ, प्रयास किया है। अभी आप प्रारंभ करें अपना कक्षा। वैदिक व्याख्यानमालायां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम। सबसे पहले हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र हमने पिछली कक्षा में लिया था। अभी आज हम दूसरा मंत्र लेंगे। ठीक है, सभी के पास पुस्तक है ना? हाँ जी, नहीं है तो फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो तो उसमें हाँ देख वो के डाला बोलो। हुआ है, मैंने डाला हुआ है। हाँ मैंने जी, हाँ ग्रुप जी, में फोटो डाला हुआ है। जो हाँ भी जी। आज कराना है वो सभी कुछ मैंने आज ग्रुप उसमें डाला हुआ है। ठीक है, हाँ जी। अथ वैदिक कर्मणः प्राधान्य मुच्यते। अब वेदोक्त कर्म की उत्तमता अगले मंत्र में कहते हैं। तो इस मंत्र में वेदोक्त कर्म की क्या उत्तमता है ना, क्या महत्व है, ये बताया गया है। और इस मंत्र का दीर्घतमा ऋषि है, आत्मा देवता है, भूरिक अनुष्टुप छंद है। ठीक है, तो अभी हम इसे पढ़ते हैं, आप सभी देखेंगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः। ये जो चीज पहले मंत्र में आई थी वही इसके अंदर भी है। इसको क्षतम नहीं बोलना है, क्या बोलना है? जिजीविषेक्षतं समा। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे न कर्म लिप्यते नरे। तो आप में से 2-3 कोई प्रयास करेंगे बोलने का। माफ कीजिए, 1 मिनट जरा। हाँ जी, मैं प्रयास करूं। मेरे फोन में तो नहीं है आचार्य जी ये मंत्र। है सभी के फोन में है ग्रुप में है। ग्रुप में तो हूँ पर कल भी मेरे को तो नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है, आप बोलिए। शशांक भाई आप बोलिए। ओम पुरंदेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाहाम् एवं त्वयि नानथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो ये जिजी विशेषता जैसे पहला में था ना, वही तरीके से बोलना है। ये पहले मंत्र में आया था ना, वास्यमिदं। फिर से बोलता हूँ। अम करके नहीं बोलना है, मिदं हाँ, फिर ऐसा से बोल। बोलता हूँ। फिर से बोलता हूँ। हाँ जी। ओम पुरन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाहाम् एवं त्वयि नानथेतोऽस्ति
न कर्म लिप्यते नरे। पता चलना चाहिए, ये आ रहा है ना इसमें स्पष्ट पता है, नान्य थे स्तोस्ते, नान्य। नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जी हाँ, मैं प्रयास करूं। हाँ जी, आप करिए। हाँ। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छमाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बाकी सब ठीक है, ये जिजी विशेषतम, ये थोड़ा पीछे से उच्चारण आना चाहिए। हाँ, विशेषतम जिजीविषेच्छतम। समाह, इसको आना चाहिए थोड़ा। ग नहीं बोलना, जैसे देखिए कवर में लास्ट आता है ना अनुनासिक क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, ऐसा नाक और मुंह दोनों से उसका स्वर निकलना चाहिए। हाँ, थम, हाँ ऐसे। जिजीविषेच्छतम, थम नहीं जिजीविषेच्छतम। आएगा, मुंह नहीं बंद नहीं होना है मुनि जी, मुंह को बंद नहीं हाँ, करना है। पीछे जिजी ऐसा जिजीविषेच्छतम। खुला हुआ आना चाहिए। हाँ, जिजीविषेच्छतम। छतम नहीं छता, छतम, जिसे विशेष छतम। छता। छतम, ऐसा। हाँ, अब बोलिए, और कौन बोलेंगे? मैं बोलूं कमलांश? हाँ जी बोलिए। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम् समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। बाकी सभी का ठीक है, बस यहीं पे थोड़ा सा वो उच्चारण में थोड़ा सा यहीं पे गड़बड़ है। जिजी विशेषतम, ये यहीं पर थोड़ा जिजी प्रैक्टिस नहीं। विशेषतम्, जिजी विशेषतम्। म नहीं लाना है, मुंह बंद नहीं होना चाहिए। विशेष, जिजी विशेषतम, जिजी जि- विशेषतम, ऐसा। क ख ग घ ङ, जिजी वो बोलिए आप, जो कवर का लास्ट वाला वो बोलिए। क ख ग घ ङ, क ख ग घ ङ, ऐसा। जिजी विशेषतम्। हाँ, ऐसा थोड़ा वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, इसको थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। हाँ, और कोई बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए दीपालिका जी। कर्माणि नहीं तो कर्माणि, कर्माणि, ए, ए झटके वाली की आनी चाहिए। हाँ, कर्माणि ऐसा नहीं, ठीक है, नहीं कर्माणि। देखिए गुजरात में जो है छोटी ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है सही नहीं हो, मतलब वो नहीं है। जैसा कि हम ईश्वर है तो उसमें दीर्घ ई है, ईश्वर, उस पे मात्रा आती है ऊपर, लेकिन ज्यादातर लिखते हैं ईश्वर, ह्रस्व ई लिखते हैं ईश्वर, लेकिन वहां पर दीर्घ ई है, ईश्वर। ऐसे ही यहाँ पर इस मात्रा का ध्यान रखना है, कर्माणि, कर्माणि, ई नहीं है, कर्माणि ऐसा नहीं, कर्माणि, रुक जाना है, रोक लेना है वहीं पर। हाँ बोलिए। ठीक है, बस सभी का ठीक है। हाँ, लय तो वो संगीत वाला सीखना पड़ेगा, जैसे आमतौर पे तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।
न कर्म लिप्यते नरे। ठीक है, इस तरह से बस सभी को बढ़िया इसी था कपिल भाई। उच्चारण पर ध्यान देना है, बाकी तो सब आसान है। ठीक है, जिजी विशेषतम, मुंह हमारा खुला रहना है। क्षतम ऐसा म नहीं होना है, म नहीं करना है, उसको अम नहीं करना है। अनुस्वार में अम होता है, ये अनुस्वार नहीं है, है ना, अनुनासिक है। ये अनुनासिक है। अनुनासिक के जितने भी जो चिन्ह होते हैं वो मुंह खोल के और नाक और गले से निकाले जाते हैं। ऐसे इस तरह से इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अभी दोनों मंत्रों में ये चिन्ह आए हैं, दोनों मंत्रों में आ गया, पहले में भी आ गया है, इसमें भी आ गया है। तो हम इनको बार बार पढ़ेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ने में सावधानी रखनी है उस समय, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है उसको अम बोलने की, क्षतम ऐसा बोलने की आदत पड़ी हुई है, तो उसको हमें उस समय ध्यान रखना है जब ये शब्द आ रहा है। ठीक है, तो पढ़ने में तो ये है। अब इसका देखिए, कुर्बन ने वेग, अब यहाँ पर संधि आपने सभी ने सीखी है। अब यहाँ पर देखिए कितने शब्द हैं, कितने पद हैं इसके अंदर, प्रयास करिए। कुर्बन ने वेह, प्रयास करिए, यहाँ पर कितने शब्द पद हैं जुड़े हुए? 3 हैं, है ना। कौन कौन से? कुर्बन, एव, इह। इह कुर्बन यानी करता हुआ, एव माने ही, और इह माने इस, है ना। कर्माणि यहाँ पर प्रयोग हुआ है, कर्माणि द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, कर्मों को। अब ये कर्म कैसे? वेदोक्त कर्म, वेदोक्त कर्म जो ईश्वर की उपदेश में जो हमें बताया गया है। वेदों का ईश्वर का उपदेश क्या है? वेद है। तो वेदों में जो हमें बताए गए हैं करने के लिए कर्म, निष्काम कर्म, उन कर्मों को करते हुए इस संसार में जिजी विशेषतः समा, जिजी विशेषत, जिजी विशेष, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर भी संधि है, जिजी विशेष शतम समा, तो वहां पर संधि है जिजी विशेष और शतम। ठीक है, जो छ और छ के स्थान पर वहां पर क्या हो जाएगा? च के स्थान पर त बन जाएगा, जिजी विशेष। लिख के बताती हूँ, 1 मिनट आपको। दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? अभी हमने पढ़ा था ना विधिलिंग, एत, एताम, एयु, तो यहाँ पर जिजी विशेष, जिजी विशेष। यहाँ पर ये मूर्धन्य शकार का भी थोड़ा ध्यान रखना है उच्चारण में, जिजी विशेष, और ये छ के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा शतम। ठीक है, शतम समाह, समाह यानी वर्ष, और शतम यानी 100, जिजी विशेष जीने की इच्छा करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये अर्थ बताया है कि इस संसार में कुर्बन ने वे एव इह, यहाँ पर भी 3, वो आप सभी को पता चल गया है, 3 है। और कर्माणि यानी कैसे कर्म? वेदोक्त कर्म, निष्काम कर्म। तो इस संसार में निष्काम कर्म, वेदोक्त कर्म करते हुए, कर्मों को करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करें।
या करनी चाहिए। जो अभी हम विधि लिंग पढ़ रहे हैं ना, एक एताम एयु, तो जिजी विशेष प्रथम पुरुष का एक वचन का यहाँ पर वो लगाया है प्रत्यय। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस संसार में ईश्वर का ऐसा कहना है कि इस संसार में वेदोक्त निष्काम कर्मों को करते हुए शतम समा 100 वर्ष जीने की इच्छा करें, जिजी विशेष जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि नान्य थे, तो अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर संधि विच्छेद करिए। कौन करेंगे संधि विच्छेद इसका? करेंगे न ना ना अन्य ना अन्य अन्यथा, हाँ अन्यथा अन्यथा इतः अस्ति, हाँ और अस्ति। ठीक है, यहाँ पर इतने सारे पदों का यहाँ पर योग है। न निषेध है, नहीं करो, अन्यथा माने दूसरे प्रकार के इससे, जो हमें वेदोक्त कर्म करने चाहिए, इससे इतः यानी इससे, अन्यथा अन्यथा यानी दूसरे कर्म न करे। कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य अधर्म के कार्य में लिप्त ना हो। तो इसका क्या भावार्थ बना, इस संसार में कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इस संसार में वेदोक्त कर्मों को करते हुए, वेदोक्त कर्म यानी कौन से कर्म है, निष्काम कर्मों को करते हुए। अब 100 साल तक कैसे जिएंगे, ब्रह्मचर्य पूर्वक। हम अपने जीवन को कैसा बनाए, ब्रह्मचर्य युक्त, ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीते हुए 100 साल जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि नान्य थेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इस प्रकार से तुझे अन्यथा दूसरे तरह के अधार्मिक कार्य जो वेदोक्त नहीं है, ऐसे कर्मों को या सकर्म कर्मों को में मनुष्य लिप्त ना हो। इसका ये भावार्थ निकलता है। तो मैं इसको एक बार आपको पूरा जैसा पुस्तक में लिखा है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ, जो स्वामी जी ने इसका भावार्थ किया है, एक बार वो बता देती हूँ मैं आपको। इसका भावार्थ दिया है, एक बार पदार्थ देख लीजिए। यह यानी इस संसार में, कर्माणि यानी धर्म युक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को, कर्माणि यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। द्वितीय विभक्ति में को चिन्ह आता है ना, तो कर्मम कर्मे कर्माणि, कर्मम कर्मे कर्माणि। हमें इस तरह से जब हम विभक्ति को, कारक को यहाँ पर पहचान करेंगे, तब हम उनके चिन्हों को, अर्थ को अच्छी तरह से जान पाएंगे। कुर्वन् यानी करता हुआ, एव यानी ही, शतम यानी 100, समा यानी वर्ष, और जिजीविषेत जीने की इच्छा करे, जीवन जीने की इच्छा करे। एवं का अर्थ है इस प्रकार धर्म युक्त कर्म में लगे हुए। ठीक है, त्वयि का अर्थ है तुझ, नरे का अर्थ है व्यवहारों को चलाने वाले, जीवन के इच्छुक होते हुए। कर्म, अब ये दूसरा जो कर्म आया है, न कर्म लिप्यते नरे, उस कर्म का अर्थ यहाँ दिया है दूसरे कर्म का, जो अन्यथा कर्म कैसे होंगे, अधर्म युक्त अवैधिक कर्म, अधर्म युक्त अवैधिक कर्म। न का अर्थ है नहीं,
लिप्यते लिप्त होना, इतः इससे, जो अन्यथा और प्रकार के, मतलब जो हम वेदोक्त कर्म करने वाले हैं उससे अलग प्रकार के जो कर्म हैं, अवैदिक अधर्म युक्त जो कर्म है उनको न करे, उनमें लिप्त ना हो, ऐसा इसमें भावार्थ दिया हुआ है। तो आशा है आप सभी को भावार्थ समझ में आ गया होगा। या कुछ पूछना चाहेंगे इस मंत्र के बारे में तो पूछ सकते हैं। समाह नहीं, उसमें विसर्ग है, समाह, ऐसे विसर्ग का स्वर देना है उसको, जैसे समाह, 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 ऐसे बोलेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, समाह, है ना। ठीक है, आगे अपना दूसरा विभाग ले लें, व्याकरण वाला। या किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, किसी को पूछना नहीं है, हम आगे अभी जो हमारी व्याकरण की कक्षा चल रही है उसे ले लेते हैं। अभ्यास 8 का जो पहला भाग था वो हम कर चुके हैं पहली कक्षा में। अब ये अभ्यास 8 में जो 4 धातुएं आई हैं, देखिएगा, जो 4 धातुएं आई हैं, देव, भ्रम, नश और नृत्य। देव का अर्थ है जुआ खेलना और चमकना, 2 अर्थ हैं यहाँ पर। और भ्रम का अर्थ है घूमना, नश का अर्थ है नष्ट होना, और नृत्य का अर्थ है नृत्य करना, नाचना। ठीक है, तो ये जो है ये धातुएं दिवादिगण की हैं। दिवादिगण, मैंने आपको पहले ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी गणों के बारे में, जो धातुओं के गण हैं, भवादिगण, दिवादिगण, ज्योत्यादिगण, तो ये है। और इससे पहले हम चुरादिगण की धातुएं भी पढ़ चुके हैं, 7वें अध्याय में है शायद, चोरयति, है ना, चुर धातु। तो ये अब ये वाली जो धातुएं हैं ये हैं दिवादिगण की, क्योंकि जितने जो भी गण हैं वो सबके अलग प्रकार से रूप चलते हैं इनके, इसलिए इनको हमें ध्यान में रखना है। ये कौन सी है, दिवादिगण की धातुएं हैं। तो इनका जो है प्रत्यय लगाने का कुछ अलग तरीका होता है। जैसे पहली थी चुरादिगण की में बीच में यह लगाया जाता था, है ना, और इसमें इसका अलग तरीका है। तो अभी 8वां निकाल लेंगे सभी, 8वां अभ्यास निकालेंगे सभी। अब यहाँ देखिए उदाहरण वाक्य, उदाहरण वाक्य में जो ऊपर तो दिए हुए हैं उसे पढ़ना चाहिए या वह पढ़े। इसे हम 2 तरह से इसका अर्थ कर सकते हैं, वह पढ़े या उसे पढ़ना चाहिए। तो वह पढ़े लगाएंगे तो हमें थोड़ा सा लोट लकार जैसा वो आ जाता है, वह पढ़े, है ना। लेकिन चाहिए लगाएंगे तो हमें स्पष्ट पता चलेगा कि ये विधि लिंग का ही है। अभी हमारा लकार कौन सा चल रहा है, विधि लिंग, चाहिए अर्थ में। तो उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, सह पठेत। इसके सभी कुछ वो बनाए थे, इन धातुओं के रूप बनाए थे, नहीं बनाए थे।
पठेत पठेताम पठेयुः, पठे 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 पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। इस तरीके से प्रथम पुरुष में पठेत पठेताम पठेयुः और मध्यम पुरुष में पठे विसर्ग आएगा, पठे पठे पठेतम पठेत। उत्तम पुरुष में पठेयम पठेव पठेम। ठीक है, इसी तरह से सभी धातुओं के हम बना सकते हैं। जैसे जो नई धातुएं आई हैं, देव धातु है, भ्रम धातु है, नश धातु है और नृत धातु है, तो इनके कैसे बनेंगे? पहले इनके हम लट लकार में बना के देखेंगे। दिव्यति, दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यन्ति, दिव्यसि, दिव्यथः, दिव्यथः, दिव्यामि, दिव्यावः, दिव्यामः। ऐसे ही लंग लकार, लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग, 4 लकारों में हम सीख चुके हैं। पहले 8वें अध्याय में बताया था, इसमें ये जो विधिलिंग का रूप बनाना बताया था, तो वो आप 2-4 बना के देखेंगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी उसकी। ठीक है, तो अब हम आगे इसे देखते हैं। तुझे भोजन खाना चाहिए, तुझे भोजन खाना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे ये तुझे कौन से पुरुष में आता है। दीपालिका जी, तुझे कौन सा पुरुष है? नहीं पता है? देखिए, पहले आप पुरुष समझ लिए, 3 पुरुष होते हैं, इतना ध्यान रखिए। पुरुष कितने होते हैं? 3। तो जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या कोई नाम है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है प्रथम पुरुष, तो उसमें प्रथम पुरुष की क्रिया लगेंगी। और जिससे बात कर रहे हैं, जैसे मैं हूं और आप हैं, तो आप कौन हो? मध्यम पुरुष हो और मैं हूं उत्तम पुरुष। जो बात करता है, जो वक्ता होता है, उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। जिससे बात करता है उसको कहते हैं मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात करते हैं उसको कहते हैं प्रथम पुरुष। तो इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आप वाक्य बना ही नहीं सकते जब आपको पुरुष का पता ही नहीं है अभी, तो आप कैसे क्रिया लगाएंगे फिर उसमें? तो उसी के अनुसार हमको फिर क्रियाओं को रखना होता है ना। पठति, पठता, पठन्ति, तो ये हो गया प्रथम पुरुष। पठसि, पठथा, पठथ, ये हो गया मध्यम पुरुष। पठामि, पठावह, पठामह, ये हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है ना। तो अभी आप आगे से ध्यान रखिए पुरुष का। तो ये कौन सा है? मध्यम पुरुष का वाक्य है। त्वं भोजनम खादेह, त्वं भोजनम खादेह, मुझे जाना चाहिए। अब यहाँ पर ये कौन सा लकार है? चाहिए। मुझे, विधिलिंग। हाँ, विधिलिंग है। तो अब यहाँ पर विधिलिंग का लगाएंगे। जाने के लिए कौन सी धातु है, कौन सा शब्द है, क्रियापद कौन सी है? गच्छ, गच्छ। हाँ, तो बनाइए। और मुझे के लिए क्या आएगा? अहम। तो जाना चाहिए, उसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? गच्छ में कौन सा लगेगा? गच्छेयम, है ना। गच्छेयम, ये तो यहाँ लिखे हुए हैं, इनको देखकर भी बोल सकते हो आप। त्वं दुर्जनेन सह न तिष्ठे, तुम्हें दुर्जन के साथ नहीं बैठना चाहिए। सह दंडेन क्रीडेत, वह दंडे के, यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? ये कौन सा कारक आ रहा है? मध्यम पुरुष में करण कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक, है ना।
यतना सह कवि तिष्ठति। अब यहाँ पर यति यति ये यति जो है हरि हरि शब्द के हमारे रूप आए थे इस पाठ में, हरि के रूप आपने देखे होंगे, तो यति का रूप भी हरि के समान चलेगा। तो हरि का तृतीय विभक्ति में क्या आता है? हरिणा। हरिणा। तो यहाँ पर इसका है यतना, तो ये है तृतीय विभक्ति का एक वचन। यतना सह कवि तिष्ठति, यति के साथ कवि बैठता है। तिष्ठति, अब ये लट लकार की क्रिया है, ती लगा हुआ है। अगर तिष्ठेत होता तो बैठना चाहिए, अगर लंग लकार में होता अतिष्ठत तो बैठा। ठीक है, हमें जो भी धातु प्रयोग कर रहे हैं, जो भी, उसको हमें सभी लकारों में प्रयोग करके देख लेना चाहिए, तभी हमें उसकी प्रैक्टिस होगी। दुर्जनेन कोऽर्थः किम कार्यम किम प्रयोजनम। अब यहाँ पर किम कार्यम किम प्रयोजनम और कोऽर्थ, इनमें से कोई एक ही लेना है। ठीक है, इनमें से कोई एक ही लेना है, ये समानार्थी हैं। दुर्जन से क्या लाभ, दुर्जन मनुष्य से क्या लाभ, उसका क्या काम है, इसका अर्थ ये है। रवि दिव्यति, सूर्य चमकता है। दिव्यति लट लकार, कौन सा है? लट लकार है, इसलिए सूर्य चमकता है। बालिका नृत्यति, लड़की नृत्य करती है, नाचती है। गृहम नश्यति, घर नष्ट होता है। छात्रः भ्राम्यति, छात्र विद्यार्थी घूमता है। यहाँ पर ये लट लकार का है। हमें पहचान करनी होगी कि ये जो क्रिया प्रयोग हो रही है कौन से लकार से प्रयोग हो रही है, तभी हम उसका सही सही अर्थ जान पाएंगे। तो अब हमको यहाँ पर ये संस्कृत बनानी है। ठीक है, अब इस संस्कृत को बनाने का प्रयास करना है। चलिए, पहला दीपालिका जी बनाएंगी, उसे पढ़ना चाहिए। उसे पढ़ना चाहिए। हाँ, सह पठेत, पठेत ऐसा नहीं बोलेंगे, सह पठेत, है ना, हलंत है वहां पर। उसे हंसना चाहिए। आप बोलिए शंकर जी। ये बहुत आसान है, जो कठिन आएंगे मैं बताऊंगी। हस धातु, हस, हस, हसे, हसे, सह हसेत, है ना। उसे यहाँ आना चाहिए, उसे यहाँ आना चाहिए। उसे के स्थान पर सह लगाना है। अब आना चाहिए, आने के लिए क्या है? आगच्छ, अत्र आगच्छेत, यहाँ आना चाहिए के लिए क्या है? अव्यय शब्द है अत्र। सह अत्र आगच्छेत, उसे वहां नहीं जाना चाहिए। बनाइए, कौन बनाएंगे? मैं बनाऊं? हाँ जी, हाँ। बनाइए। सह तत्र मा गच्छत, सह तत्र विधिलिंग है, गच्छेत, आना चाहिए। चाहिए आ रहा है तो वहां पर विधिलिंग के ही प्रत्यय लगाने हैं। मा गच्छेत। हाँ, सह तत्र न गच्छेत, न गच्छेत, माँ गच्छेत। माँ मत के लिए जाता है, माँ भी लगा सकते हैं, न लगा सकते हैं, न गच्छेत। आगच्छत लगाएंगे तो आया, मत नहीं आया, ऐसा हो जाएगा। वह नहीं आया।
अगच्छेत। जाना चाहिए तो गच्छेत आएगा ना, जाना चाहिए गच्छेत। जाना चाहिए, हाँ गच्छेत आएगा। गच्छेत मैंने समझा आने वाला लिखा है इसमें, गच्छेत। उसे गेंद खेलना चाहिए। गेंद के लिए शब्द है कंदुक। अब यहाँ पर प्रयोग देखिएगा, अब यहाँ पर उसे खेलना है, किससे खेलना है? गेंद से खेलना है। यहाँ पर से चिन्ह छिपा हुआ है, उसे गेंद से खेलना चाहिए, ऐसा वाक्य है ये। लेकिन उन्होंने लिखा है कि उसको गेंद खेलना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? कौन प्रयास करेंगे? सः कन्दुकेन क्रीडेत्। हाँ, सः कंदुकेन क्रीडेत्। ठीक है। उसे पिता के साथ घूमना चाहिए। अब पिता के साथ, साथ के साथ के लिए हमने कौन कौन से शब्द प्रयोग किए सीखे थे? सह, समम, है ना? तो सह लगाना है। हाँ, तृतीया विभक्ति आएगी। सह का प्रयोग करेंगे तो तृतीया विभक्ति आएगी। तो अब क्या बनेगा? प्रयास करिए। सह, पिता के लिए जनक प्रयोग करेंगे, जनक, जनकेन, तृतीया विभक्ति। सह जनकेन सह। घूमने के लिए कौन सी धातु आई है देखिए अभी? भ्रमेत, है ना? भ्रम, भ्रम यानी घूमना। तो यहाँ पर सभी ये ध्यान रखेंगे, ब्रह्म धातु जो है इसके दो तरह से रूप चलते हैं। भ्रम के दो तरह से रूप चलते हैं, भ्राम्यति और भ्रमति, दोनों तरह से चलते हैं। भू धातु की तरह से भी चलते हैं, और इसका ये जो दिव धातु के गण की है, ये दिवादी गण में आती है, तो यहाँ पर भ्राम्यति ऐसा भी चलता है। तो भ्राम्येत भी लिख सकते हैं और भ्रमेत भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो क्या बन गया ये? सह पित्रेण सह भ्रमेत या भ्रामेत। ठीक है। कन्या को नाचना चाहिए। कन्या को नाचना चाहिए। कन्या नृत्येत। प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष में आते हैं ना, नाम जो है वो प्रथम पुरुष में आते हैं। तो कन्या नृत्येत, नृत्येत। ठीक है। मुझे पत्र लिखना चाहिए। अब ये कौन सा है? उत्तम पुरुष में आ गया। मुझे पत्र लिखना चाहिए। अहम पत्रम लिखेयम। क्या आएगा? अहम के साथ लिखेयम। अहम पत्रम लिखेयम। तुझे भोजन खाना चाहिए। अब ये मध्यम पुरुष है, तो त्वम भोजनम खादेह। ठीक है। तुझे जल पीना चाहिए। तुझे जल पीना चाहिए। त्वम, हाँ बनाइए। पिब धातु, पिब है, पिबे, पिबे, हाँ पिबे। प्रयास करना चाहिए, प्रयास करेंगे तभी आएगा, है ना? और ये पा धातु है, पा से पिब हो जाता है ना? धातु कौन सी है? पा, और उससे पिब बन जाता है। तू मुनि को देख। पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है? कौन सा लकार आ रहा है? तू मुनि को देख। आपको क्या पता, कैसा पता चल रहा है ये कौन सा लकार में आना चाहिए? तू मुनि को देख।
आज्ञा लोट लकार लोट लकार, लोट लकार लोट लकार है, तो लोट लकार में क्या आएगा? त्वम मुनिम पश्य। हाँ, त्वम मुनिम पश्य। पश्य पर विसर्ग आएगा या नहीं आएगा मुनि जी? नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल सही है, विसर्ग नहीं आएगा। लंग लकार में मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग आता है और लोट लकार में नहीं आता है। ठीक है। तू हरि के साथ खेल, तू हरि के साथ खेल, ये भी वही लोट लकार है, बनाइए। शशांक भाई, हाँ बनाइए। दीपालिका जी आप प्रयास करिए। चलिए आप बनाइए तेजल जी। हरि के साथ, देखिए के साथ आ रहा है, से का प्रयोग करना है। त्वम हरि सह, साथ में ये आएगा ना, करण कारक, तृतीय विभक्ति का प्रयोग। हाँ बोलिए तेजल जी। त्वम हरि सह हरिणा, हरिणा, त्वम हरिणा सह त्वम हरिणाम सह क्रीड क्रीड, 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 है ना। मैं प्रश्न पूछूं, ये भी लोट लकार है लेकिन उत्तम पुरुष है। मैं प्रश्न पूछूं, अहम प्रश्नम पृच्छामि। ठीक है। मैं पत्र लिखूं, अहम पत्रम लिखामि। मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब ये विधि, चाहिए आ गया तो विधि, अब ऐसे हमें पहचान करनी है। चाहिए आ गया तो अब यहाँ पर क्या लगेगा? एयम लग जाएगा। प्रत्यय कौन सा? एयम लगेगा इसमें। तो बनाइए, मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए, अहम पुस्तकम पुस्तकम पठेयम। पठेयम। ठीक है, अहम पुस्तकम पठेयम। मैं फल चाहूं, मैं फल चाहूं। चाहने के लिए क्या होता है? इच्छ, इच्छ यानी चाहना। हाँ, इच्छानि, हाँ इच्छानि। मैं बंदर के साथ खेलूं, ये भी लोट लकार है। मैं बंदर के साथ खेलूं, देखिए साथ आ रहा है, यहाँ पर क्या प्रयोग करना है अभी हमको? क्या प्रयोग करते हैं साथ में? तृतीया। कपिना सह क्रीडानि। हाँ, क्रीडानि, क्रीडानि। हाँ, अहम कपिना सह क्रीडानि। क्रीडानि। मैं सूर्य को देखूं, अच्छा, इसमें प्रश्नार्थ लिखना चाहिए ना? संस्कृत में प्रश्नार्थ लिखना चाहिए। जी प्रश्न पूछते कि क्या मैं बंदर के साथ खेलूं, तो हाँ, उसमें प्रश्नार्थ होना चाहिए। तो संस्कृत में दूसरे से आज्ञा ले रहे हैं, दूसरे से पूछ रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं, मैं ऐसा करूं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं खेलूं, ऐसा लोट लकार ही है ये। आज्ञावाचक में ही आता है। एक तो आज्ञा देना होता है और एक आज्ञा लेना होता है, इजाजत लेनी है दूसरे से हमें। मैं ऐसा करूं, मैं बैठूं, मैं सोऊं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, है ना, मैं पढ़ूं, मैं जाऊं, मैं आऊं, है ना। तो ये वही है, लोट लकार ही प्रश्न है। चिन्ह नहीं करती, प्रश्न चिन्ह नहीं करती। हाँ, प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं।
अब है मैं बंदर के साथ खेलूं, हो गया। मैं सूर्य को देखूं, मैं सूर्य को देखूं, बनाइए, ये सभी एक जैसे ही हैं। अहम रविना पश्य, अहम रविना पश्य, मैं सूर्य को देखूं, रवि अहम रविम पश्यामि, रव या रविम, रविम अहम रवि पश्यामि, पश्यानि, अहम पश्यानि। पश्यामि, सूर्य चमका। अब ये क्या हुआ, लंग लकार, सूर्य चमका। अब चमकने के लिए कौन सी धातु आई थी अभी, दिव धातु आई थी। दिव यानी चमकना। तो अब इसका लंग लकार में बनाना है, तो क्या बनेगा, अदिव्यत, अदिव्यत, अदिव्यत। ठीक है, सूर्य अदिव्यत, रवि अदिव्यत। यहाँ विधिलिंग कहाँ आएगा, विधिलिंग नहीं आएगा ना। विधिलिंग नहीं है, अदिव्यत बोल रही मैं, लंग लकार है, लंग लकार। हाँ लंग लकार। भूतकाल, चमका, चमकता है तो लट लकार हो जाएगा, चमका तो ये भूतकाल हो गया। हो गया। या चमकना चाहिए तो विधिलिंग हो जाएगा, या चमके, वह चमके, सूर्य चमके तो विधिलिंग हो जाएगा, है ना। उसको एक ही धातु को हमें बार बार सभी लकारों में जो भी सीख चुके हैं उन सभी लकारों में प्रयोग करके हम देखेंगे। अब इसके बाद क्या आया, बालिका नाची, ये भी भूतकाल है, बालिका नाची। अनृत्यत, तो बालिका बालिका अनृत्यत, अनृत्यत। गांव नष्ट हुआ, गांव नष्ट हुआ, ये भी भूतकाल है, तो यहाँ भी लंग लकार आएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, ग्रामम अनश्यत, ग्रामम अनश्यत। ठीक है। अब आया गुरु शिष्य के साथ घूमता है, गुरु शिष्य के साथ घूमता है, के साथ आ रहा है, क्या प्रयोग करेंगे अब हम, हाँ तृतीय विभक्ति किस में प्रयोग करेंगे, गुरु में या शिष्य में, शिष्य में, शिष्य में करेंगे। हाँ, शिष्य का क्या होगा, तृतीय विभक्ति में शिष्येण, गुरु शिष्येण सह भ्राम्यति या भ्रमति, दोनों में से कोई भी एक धातु लगाएंगे, क्रिया लगाएंगे। अब दुर्जन शिष्य से क्या लाभ, इसमें भी क्या प्रयोग करते हैं, क्या लाभ के लिए, तृतीया विभक्ति। दुर्जनेन सह, दुर्जनेन को अर्थ या किम प्रयोजन या किम कार्यम, इन तीनों में से कोई भी एक लगाएंगे, एक ही अर्थ है सबका। दुर्जेन शिष्येन कः लाभः, दुर्जेन शिष्येन कः लाभः, हाँ, दुर्जनेन शिष्येण कः लाभः, को अर्थ, को लाभ, को अर्थ। को अर्थ कर सकते हैं या कह लाभ कर सकते हैं या किम, ये तीन ही शब्द यहाँ पर दिए हैं प्रयोग करने के लिए, कोऽर्थः, किम प्रयोजनम, किम कार्यम, इन तीनों में से कोई भी एक हम प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे, राजा सेनापति के साथ यहाँ आया, आया कौन सा लकार है, कौन सा काल है ये, आया कौन सा है, लंग लकार, भूतकाल, हाँ भूतकाल, भूतकाल लंग लकार। ना, हाँ तो उसमें क्या बनेगा, आगच्छत, राजा का बनेगा नृपः सेनापति, इसका हरि के समान रूप चलेगा,
हरि हरि हरयः। तो सेनापति का तृतीया विभक्ति में क्या आएगा? हरि का क्या आया था? हरिणा। तो इसका क्या आएगा? सेनापतिना, है ना? नृपः सेनापतिना सह आगच्छत। ठीक है। अब कौन सा है? पहाड़ बंदर, पहाड़ पर बंदर खेल रहे हैं। पहाड़ पर बंदर खेल रहे हैं। तो पर कौन से विभक्ति में आता है? चिन्ह सप्तमी में आता है। तो एक तो ऐसा बनेगा, और एक जो हमने देखा था द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, वहां पर कोई भी हिलन चलन करने वाली जो धातु होती है, तो खेलना भी तो हिलन चलन करना है, आना जाना भी हिलन चलन करना है, तो वहां पर क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम इसे दो प्रकार से बना सकते हैं। पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ का क्या है? संस्कृत में क्या बोलते हैं? पर्वत शिला, ना? पर्वत, तो शिला। पर्वते बालके रामे, ऐसे ही इसका बनेगा पर्वते कपिहि कपयः। यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, तो क्या हुआ? कपि 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 कपयः। तो बहुत सारे बंदर हैं, तो क्या आया? कपयः। कपयः क्रीडन्ति। हाँ, पर्वते कपयः क्रीडन्ति। क्रीडन्ति क्रीडन्ति। क्रीडन्ति। ठीक है। और एक बनेगा द्वितीय विभक्ति का लगाएंगे तो पर्वतम कपयः क्रीडन्ति। दो तरह से इसका हम बनाएंगे। तो ये तो आपके ये हो गए संस्कृत बनाओ अनुवाद हो गया। और ये नीचे शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को देखिए। पहला है स जनकस्य सह ब्राह्म्येत। तो ये अशुद्ध है। इसमें क्या अशुद्ध है? तृतीय विभक्ति। सह होता है तो वहां तृतीय विभक्ति लगाते हैं। इन्होंने तृतीय विभक्ति नहीं लगाई है, क्या लगाया है? जनकस्य षष्ठी विभक्ति लगाई है। तो यहाँ आएगा स जनकेन सह ब्राह्म्येत। ठीक है। अच्छा, भ्रमित भी बोल सकते हैं, भ्रमित। हाँ, भ्रमेत मैंने बताया ना, दो तरह से बना सकते हैं, भ्राम्येत और भ्रमेत। दोनों तरह से सही रहेगा, दोनों तरह से बना सकते हैं। कोई कोई धातुएं ऐसी होती हैं वो दो तरह से भी चलती हैं। तो ये ऐसा है इसका भ्राम्येत। ये यदि हम दिवादिगण के हिसाब से करेंगे तो भ्राम्येत आएगा, और भू की तरह भी इससे चलते हैं तो भ्रमेत भी आएगा। अब दुर्जनात् शिष्यात् कोर्थ। अब यहाँ पर इन्होंने क्या प्रयोग किया है? पंचमी विभक्ति। लेकिन कोर्थ, कोर्थ जहां भी ये पद प्रयोग होगा कोर्थ, तो वहां पर हमें तृतीया का प्रयोग करना है, ऐसा हमने नियम पढ़ा है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? दुर्जनेन शिष्येण कोर्थः। यहाँ पर क्या है? ये संधि है, कह प्लस अर्थः, कह प्लस अर्थः। ठीक है, हमने संधियां पढ़ी थी। कह विसर्ग के बाद में यदि दूसरे पद में स्वर आता है तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और अवग्रह का चिन्ह लग जाता है। और यदि व्यंजन होता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर ओ तो हो जाता है लेकिन अवग्रह नहीं लगता है। ठीक है। अब ये तीसरा है सेनापते सह। तो यहाँ पर इन्होंने सेनापते पंचमी और षष्ठी विभक्ति लगाई, पंचमी विभक्ति लगाई है। तो यहाँ पर ये आएगा सेनापतिना सह, क्योंकि सह शब्द के साथ भी हमें तृतीया का प्रयोग करना। ठीक है। अब देखिए नंबर 4 है। यहाँ पर आपको ये क ख ग में जितने भी ये वाक्य हैं इनको बहुवचन में बदलना है, तो उसे पढ़ना चाहिए।
उसका बहु क्या है, सह का बहुवचन क्या होता है दीपालिका जी? सह का बहुवचन क्या है? ते सह तौ ते ते। हाँ, तो उसमें क्या बनेगा? उन सबको पढ़ना चाहिए। ते तौ पठेताम। पठेयुः, पठेयुः। ठीक है, एक एताम एयुः। दूसरा है उसे हंसना चाहिए, इसका भी ऐसे ही बनाना है, ते हसेयुः। उसे यहाँ आना चाहिए, इसका भी बहुवचन बनाएंगे तो ते अत्र आगच्छेयुः। उसे वहां नहीं जाना चाहिए, इसका बहुवचन बनाएंगे तो ते तत्र न गच्छेयुः। उसे गेंद खेलना चाहिए, एक वचन है, इसका बहुवचन करना है तो ते कंदुकेन क्रीडेयुः। क्रीडेयुः। ठीक है, उसे पिता के साथ घूमना चाहिए, फिर यहाँ पर भी वो उसे बहुवचन कर देना, उन सबको पिता के साथ घूमना चाहिए, उन सबको। तो ते जनकेन सह भ्रामेयुः, भ्रमेयुः, भ्राम्येयुः, भ्रमेयुः, दो तरह से बनेगा, है ना। कन्या को नाचना चाहिए तो कन्या एक वचन में कन्या, कन्ये, कन्याः, फिर उसमें विसर्ग आ जाएगा, कन्याः नृत्येयुः, कन्याः नृत्येयुः। मुझे पत्र लिखना चाहिए, मैं एक वचन है तो बहुवचन में क्या आता है? अहम, आवाम, वयम, वयम। ठीक है, वयम पत्रम। इसमें तुझे है, तुझे है, मुझे नहीं, तुझे है। जी, तुझे, मुझे नहीं है। यूयम, तुझे पत्र लिखना चाहिए। यूयम। हम सबको पत्र लिखने चाहिए, वहां पर पत्र का भी बहुवचन कर लेंगे, पत्राणि, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। ठीक है, वयम पत्राणि लिखेयु, नहीं लिखेम, लिखेम, लिखेम। तुझे भोजन खाना चाहिए, अब त्वम का बहुवचन क्या होता है? त्वम, युवाम, यूयम, है ना। तो त्वम भोजना, यूयम भोजना क्या आता है? एतम, एत, खादित, खादित। खादेत, खादेत। यहाँ पर त पूरा है, यहाँ पर हलंत नहीं है, मध्यम पुरुष में हलंत नहीं है, त पर, है ना। इन चीजों का, हलंत का, विसर्ग का, इन सब का ध्यान रखना होगा। और क्या आया ये? तुझे जल पीना चाहिए, तो यहाँ पर भी फिर यूयम जलम क्या आएगा? पिबेत, पिबेत। ठीक है, तू मुनि को देख, अब यहाँ पर यूयम मुनिम क्या आएगा? पश्चेत, पश्येत, पश्येत। तू हरि के साथ खेल, यूयम हरिणा सह, सह खेलने के लिए क्या आएगा? क्रीडे, क्रीडेत, क्रीडेत। मैं प्रश्न पूछूं और उसमें बहुवचन में क्या बनेगा? हम प्रश्न पूछे हैं, है ना। तो वयम वयम प्रश्नम पृच्छेम, क्या आएगा? पृच्छेम, पृच्छेम, पृच्छाम।
पृच्छामः। मैं पत्र लिखूं। अब इसका बहुवचन क्या बनेगा? वयम वयम पत्रम लिखेम। वयम। देखिए दोनों का क्रिया को भी बहुवचन करना पड़ेगा और कर्ता को भी बहुवचन करना पड़ेगा। अब पहले पुरुष देखना होगा, कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, फिर उसी के अनुसार हमको क्रियाएं बनानी होगी। अभी हमने एक वचन की प्रयोग की है तो अभी हमें बहुवचन की क्रिया लगानी है, बहुवचन का कर्ता भी लगाना है ना। तो कर्ता में ये सब सर्वनाम चल रहे हैं। ये क्या है? स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये क्या है? कर्ता है। ये सभी कर्ता सर्वनाम है, कर्ता के स्थान पर इनको प्रयोग कर रहे हैं ना। नाम के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है वो होते हैं सर्वनाम, है ना। तो ये क्या है? सभी सर्वनाम है। अब ऐसे ही मैं सूर्य को, अब कौन सा रह गया है? मुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो मुझे के लिए बहुवचन क्या हो जाएगा? वयम। वयम। और पुस्तकम पुस्तकानी हो जाएगा। अब हम सब एक पुस्तक को तो नहीं पढ़ेंगे ना, हम किसी को देखना है तो हम एक इंसान को देख सकते हैं। ऐसा हमें अपने को कॉमन सेंस लगाना है कि देखने की बात करेंगे तो हम एक इंसान को देख सकते हैं। मुनि को देखना है तो मुनिम एक वचन ले लेंगे। लेकिन अगर हम पुस्तकें पढ़नी है तो हम बहुत सारी पुस्तकें, सबको एक एक चाहिए, वहां पर बहुवचन प्रयोग करना होगा। तो वयम पुस्तकानि पठेम। पठेयम। पठेयम। पठेम, है ना। दो होंगे तो पठेव, बहुवचन होगा तो पठेम, एक होगा तो पठेयम। पठेयम, पठेव, पठेम। अब बालिका नाची, है ना, बालिका नाची, तो इसको हम बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? बालिका, सर्ग लग जाएगा, और नाची पहले हमने क्या बनाया था? लंग लकार में अनृत्यत, है ना। अब बहुवचन कर देंगे तो अनृत्यन। अनृत्यन, ठीक है। बहुत सारी बालिकाएं नाची, अनृत्यन। गांव नष्ट हुआ, एक गांव नष्ट हुआ था। अब हम बोलेंगे कि बहुत सारे गांव नष्ट हो गए, तो क्या बनाएंगे? ग्रामम, ग्रामे, ग्रामाणी, ऐसा बनाएंगे। या अगर हमें अकारांत में पुल्लिंग में बनाना है, मैं दोनों तरह से बना सकते हैं। ग्राम का ग्रामः भी कर सकते हैं, ग्रामम भी कर सकते हैं। तो ग्रामम, ग्रामे, ग्रामाणी, ग्रामाणी। नष्ट होने को क्या बनेगा? अब अनश्यन, 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 नष्ट हो गए, भूतकाल हो गया, लंग लकार का बनेगा। गुरु शिष्य के साथ घूमता है, तो अब यहाँ पर हमें बहुत सारे गुरु हैं, वो शिष्य के साथ घूम रहे हैं, ऐसा बनाना है। तो गुरु, गुरु, गुरुवः, बहुत सारे गुरु के लिए क्या आएगा? गुरुवः, गुरुवः। अब शिष्यों के साथ, वो अपने अपने शिष्य के साथ घूम रहे हैं, तो क्या बनाएंगे? शिष्येण, शिष्याभ्याम, शिष्य भी। तृतीया विभक्ति का बहुवचन लगेगा। वो अपने अपने शिष्य के साथ घूम रहे हैं। अगर एक ही शिष्य के साथ घूम रहे तो अभी एक गुरु, सभी गुरुओं का एक ही शिष्य तो हो नहीं सकता है, सबके अपने अलग अलग होते हैं। तो वहां पर तृतीया विभक्ति का बहुवचन लगेगा, ठीक है। शिष्येण, शिष्याभ्याम, शिष्य भी, शिष्य भी, ठीक है। गुरुवः, शिष्य भी, सह भ्राम्यन्ति, घूम रहे हैं, भ्राम्यन्ति, भ्राम्यन्ति, ठीक है। दुर्जन शिष्य से क्या लाभ? अब यहाँ पर कोर्थ प्रयोग करना है,
तो अब यहाँ हो जाएगा कि दुर्जनों से क्या लाभ, बहुत सारे दुर्जन शिष्य लगा लेंगे अपन, तो फिर यहाँ पर भी ऐसा ही प्रयोग करना है, दुर्जने न दुर्जनाभ्याम दुर्जन भी शिष्य भी कोर्थः, ठीक है, दुर्जन भी शिष्य भी कोर्थः। अब राजा सेनापति के साथ यहाँ आया, अब राजा आया, एक राजा आया तो नृपः, और बहुत सारे हुए तो नृपः नृपहु नृपाः, ठीक है, तो नृपाः, अब बहुत सारे सेनापति लगा लेंगे हम, तो सेनापति भी, ठीक है, सेनापतियों के साथ सेनापति ही सह अत्र। अब यहाँ पर कौन सा है, आया, लंग लकार है, भूतकाल है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुवचन में आगच्छन, आगच्छन, ठीक है। पहाड़ पर बंदर खेल रहे हैं, ये तो पहले से ही बहुवचन है, तो आप इसको द्विवचन में बना लीजिए, पर्वते बानरौ खेलतः या क्रीडतः, ठीक है, एक वचन में बना लीजिए, ये पहले से ही बहुवचन है तो इसको एक वचन में भी बना सकते हैं, और इनके अलग अलग लकार में भी बना के हम इनका प्रयोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो जल्दी समझ में आएगा। और क्या है यहाँ पर, ये देखिए, ये दिए हरे मोने कवि कपि भूपति, ये जो सभी शब्द दिए इनके सभी के एक ही समान रूप चलेंगे, तो इनमें से कोई एक रूप हमें नोट करके रख लेना है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि आप रट लीजिए, अब आपको नहीं याद हो रहा है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो आप उसको एक नोट करके रख लीजिए और उसी के समान उनको चलाइए। अब मैंने तो ये 6th क्लास में 7th में सीखे थे, तो मेरे को अभी तक याद है, कभी कहीं भूल जाती हूँ तो कभी देखती हूँ, बाकी मेरे को ये सभी याद हैं, रूप अभी तक याद है मेरे को। ये इनका ये रूप जो सिखाती थी, जो हमारी संस्कृत की टीचर थी 6th में, तो मुझे बड़ा ही उसमें इंटरेस्ट आता था। जैसे बच्चे पोइम सीखते हैं ना, इस तरह से वो ऐसा लगता था जैसे बालका बालकहु बालका बालकम बालकहु बालकान, तो मेरे को बहुत सुंदर पढ़ाती है वो। मेरे से जो मेरी फ्रेंड थी, उसकी बड़ी बहन थी, वो आगे की क्लास में पढ़ती थी, तो उसके साथ में जाती थी। तब मैंने वो एक क्लास जैसे पहले ले लेते ना, एक पीरियड बड़ी क्लास वालों को, तो वो पहले जाती थी, तो वो मुझे साथ में ले जाती थी, तो मैं वो सुनती थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, कैसा गा रही है ये। तब से मुझे संस्कृत में 6th से मुझे उसमें इंटरेस्ट हुआ। तो ये तो हमें रुचि आएगी तो हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आपने पहले सीखा इसलिए पक्का है। हमें ऐसे कोई गुरु नहीं मिले। नहीं, उसमें हमें थोड़ा सा ट्रिक करनी होगी। उसमें हम देखते हैं कि 3 में तो रामाभ्याम आता है, ऐसे हमें रट लेना है कि भाई 3 में तो तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम लगेगा, और 2 में भी, 1 में भी लगेगा, 2 में भ्य लगेगा। ऐसा हमें थोड़ा सा दिमाग में ऐसे बिठाना पड़ेगा, है ना। तो अभी विराम देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल विराम देते हैं मुनि जी। इसको आज हम समाप्ति हो गया है, अभी इसमें कुछ करना नहीं है, मुझे पढ़ाना नहीं है। और ये सब आप ये धातुएं दी हुई हैं नीचे, इनको आप बना के देखिएगा, और जो नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। और रिक्त स्थान है, देखिए विधि लिंग का सपुस्तकम दिया है, सपुस्तकम। अब यहाँ पर हमें विधि लिंग में बनाना है तो क्या बनेगा, सपुस्तकम। पठ धातु से बनाना है तो क्या बनेगा, पठेत, सपुस्तकम पठेत, ठीक है। त्वम पत्रम लिख दिया है तो क्या आएगा, लिखे, त्वम पुत्रम लिखे। और त्वम जनकेन सह गम धातु से लगाना है तो क्या आएगा, गच्छेत। और त्वम रविम दृश्य का क्या आएगा, पश्य,
और कपि नृत तो कपि नृत्यति, या विधिलिंग में करना है तो नृत्येत। ठीक है, तो ये पूरा ही हो गया है ये पाठ आज, है ना, इसे हम पूरा करते हैं। और 5 मिनट आप कोई भी कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, बाकी आपको मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी इसमें। मैं आपके स्थान पर मेहनत तो नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी मेहनत करते हैं और आप 5, 7, 10 आते हैं तो वो भी बढ़िया है। चलती रहनी चाहिए अपनी कक्षा, बिल्कुल चलती रहेगी। दूसरा 3 बजे से 4 बजे तक का अलग से क्लास शुरू करने वाली हूँ, वो मेरी प्रतिदिन रहेंगी। अगर किसी के अच्छा पास अच्छा, समय है तो वो अपना नाम लिखा सकते हैं उसमें। हाँ, उसमें तो मैं पूरा फिर प्रारंभ से सिखाऊंगी, और मैं ये इस प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अनुसार नहीं पढ़ाऊंगी, उसमें मेरे अलग अलग टॉपिक से ही सिखाऊंगी। जैसे भाई कर्ता का ये कारक वाला पोर्शन एक पूरा कर दूंगी, फिर संधि वाला है, फिर अव्यय वाला है, ऐसा अलग अलग टॉपिक से सिखाऊंगी, उसमें भी आसान पड़ता है। हाँ बिल्कुल, कोई स्टूडेंट भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। 10th तक के बच्चे सीख सकते हैं उसमें, 10th तक का तो आ जाएगा, पूरा कोर्स अच्छा, आ जाएगा। कब से 10th चालू कर रहे हैं, कब से? ये मेरा 1 दिसंबर से मैं प्रारंभ कर रही हूँ मुनि जी। अच्छा, बहुत मैंने बढ़िया। इसको ग्रुप में डाला हुआ भी है, जिसको भी हाँ हाँ, कोई और भी पहचान वाले हो, जिनको जुड़ना हो, तो वो 3 से 4 में प्रतिदिन लूंगी उसको। उसमें क्या है, बहुत प्रतिदिन बढ़िया। लेते हैं तो वो ध्यान रहता है। अब एक वीक में हाँ, नंबर आता है तो भूल जाते हैं, सभी को इतना ध्यान नहीं रह पाता। तो उसमें कोई स्टूडेंट है तो वो भी सीख सकते हैं, जिनको अभी जैसे 6th वाले हैं, 7th वाले हैं, 8th वाले, 9th 10th वाले तक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। शांति पाठ करते हैं। जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको